हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा फाइनल चेकलिस्ट योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, आखिरी बार वो चेक कर लें आप कि कोई डॉक्यूमेंट आप मिस तो नहीं कर गए हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही बोलूँगा कि आप वीडियो का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये आपके फाइनल डॉक्यूमेंट्स होने वाला है। आखिरी बार आप चेक कर लीजिएगा, फाइनल चेकलिस्ट कर लीजिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं कर गए। तो सबसे पहले आप ये स्पेशल वीडियो CUT UG 2026 के बच्चों के लिए, ऐसा नहीं कि जो नेक्स्ट ईयर बच्चे देखेंगे PG वाले वो अपने पे काउंट कर लेंगे, नहीं। ये जो मैंने चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ CUT UG 2026 के बच्चों के लिए। तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। मैं ये अभी एक बार मैं फाइनल बता दे रहा हूँ, फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी ये सब कुछ बताऊँगा। ध्यान से आप सुनिएगा। पहले 10th 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज दो फोटो होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप OBC NCL हैं तो OBC NCL आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप EWS हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए फॉर्म अप्लाई किया था उसका जीरोक्स होना चाहिए, और CUT UG स्कोर कार्ड आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट तो भी चलेगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इनकम सर्टिफिकेट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अनेक्जर फॉर्म में तो फिल करने का ऑप्शन आएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब आता फिल करने पर कंपलसरी नहीं है। जो मैंने पहले बताया वही कंपलसरी। इनकम सर्टिफिकेट इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब आपके एडमिशन हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कॉलरशिप देती है, उसमें इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। विदाउट इनकम सर्टिफिकेट आया, विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जैसे आप एडमिशन लेंगे उसके 10 या 15 दिन बाद ही यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कॉलरशिप का फॉर्म निकाल देती है। एक ही फॉर्म भराएगा स्कॉलरशिप के लिए, उसके बाद आपके अकाउंट में 2 बार पैसे आएंगे। यानी कि आप फॉर्म भरेंगे जुलाई में, यानी मतलब अगस्त में फॉर्म भरेंगे, और आपके पैसे आएंगे दिसंबर में और फिर जून में। एक ही फॉर्म भराने से 2 बार फॉर्म नहीं भरना, एक बार फॉर्म भरेंगे 2 बार पैसे आते हैं। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन के बाद बनवा लीजिएगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है फॉर योर स्कॉलरशिप। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया, 10th 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज टू फोटोज, UH एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए अप्लाई किया था, CUT UG स्कोर कार्ड, OBC NCL, EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पर कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी है, कौन नहीं है, वो आप सुनिए। जैसे बहुत सारे बच्चे 12th पास किएंगे तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। सर्टिफिकेट तो ज़्यादातर बच्चे के नहीं होते हैं। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दो डिफरेंट चीज़ें, ध्यान रखें। मार्कशीट मार्क्स मेमो हो गया, जिसमें आपके मार्क्स होते हैं, सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं होता। सर्टिफिकेट अलग चीज़ हो गया। तो आपके पास बहुत सारे बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं होंगे, सिर्फ मार्कशीट होगा, और कुछ बच्चे के पास ना मार्कशीट होगा ना सर्टिफिकेट होगा। तो टेंशन नहीं लेना, जो आपके पास है वो लेकर आइए। जरूरी नहीं कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, उससे आपको एडमिशन्स नहीं रुकेगी। मैं गारंटी लेता हूँ उससे आपको एडमिशन्स नहीं रुकेगी। आधार कार्ड तो आपके होने ही चाहिए। मुझे लगता है कि सबके पास आधार कार्ड तो होगा ही, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं है। फोटो तो आपके होंगे ही होंगे। अगर नहीं फोटो तो प्लीज़ आप फोटो निकलवा लीजिएगा। यहाँ पर फोटो निकलवाएंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो अब जहाँ सारे आप फोटो निकलवा लीजिएगा, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, और आपको सुविधा भी होगी, टाइम भी बचेगा। मान लेते आप काउंसलिंग टाइम आया और फोटो आपके पास नहीं है, तो आसपास तो फोटो का दुकान है नहीं, आपको कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा। और कैंपस आपको कितना बड़ा है आपको पता है, 2300 एकड़ है। आपको बाहर जाने आने में ही 1 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, तो काउंसलिंग आप मिस कर जाएंगे। तो फोटो आप लेकर आइएगा। CUT UG स्कोर कार्ड, जो आपने CUT UG का एग्जाम दिया था उसका स्कोर कार्ड आप लेते आइएगा। UH एप्लीकेशन फॉर्म लेते आइएगा। सब कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, तो लाना ही लाना है। और OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट, ये दोनों बिल्कुल कंपलसरी है, मतलब 101% कंपलसरी। इसके बिना आपको एडमिशन्स नहीं मिलेगी। जो बच्चे OBC NCL से आते हैं और जो बच्चे EWS से आते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है। जो जनरल से आते हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है। जो बच्चे OBC NCL से आते हैं, जो बच्चे EWS कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए कंपलसरी है। अगर मान लेते आपका नाम OBC NCL में है और आपका एडमिशन भी OBC NCL से हो रहा है, मतलब आपका एडमिशन OBC NCL से कन्फर्म है, आप मेरिट लिस्ट में, अगर आपके पास OBC NCL सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं दी जाएगी। ये 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको एडमिशन नहीं दी जाएगी। तो OBC NCL आपके पास होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। और उसके लिए फॉर्मेट भी है। SU अपना वेबसाइट पे फॉर्मेट चढ़ा रखा है। अगर वो फॉर्मेट आप फॉलो नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखिएगा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में होनी चाहिए, स्टेट वाला ओबीसी एनसीएल नहीं चलेगा, इंग्लिश फॉर्मेट में होनी चाहिए, और तहसीलदार से नीचे का सिग्नेचर नहीं चलेगा, तहसीलदार से ऊपर का चलेगा, ध्यान रखें, तहसीलदार के नीचे से नहीं चलेगा। आप एसडीओ से करवा लीजिए, ब्लॉक का नहीं चलेगा, आप एसडीओ से करवा लीजिए, बाकी एसडीओ के ऊपर एसडीएम होते हैं, वो सब तो चलता ही है, तहसीलदार से नीचे नहीं चलेगा। और उसके बाद 2024 आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद के आपके डॉक्यूमेंट्स ओबीसी एनसीएल होनी चाहिए। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हर मतलब एवरी ईयर्स बनता है, तो आपके 1 अप्रैल 2026 के बाद की होनी चाहिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद के आपके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी सेम क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में होनी चाहिए, तहसीलदार से नीचे का सिग्नेचर नहीं चलेगा, ऊपर का ही चलेगा, नीचे का नहीं चलेगा, स्टेट वाला नहीं चलेगा, गवर्नमेंट वाला सेंट्रल वाला चलेगा, और इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए, हिंदी में नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो एक बार आप वीडियो देखकर डॉक्यूमेंट्स अपना मिला लीजिएगा, और उसके बाद उसमें आपको अनेक्जर फॉर्म दिख रहा होगा, मेडिकल अनेक्जर, रैगिंग अनेक्जर, ये सब आपको दिख रहा होगा, तो उसके लिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, वो कंपलसरी नहीं है। वो यहाँ आप आएंगे तो आपको आराम से सारी चीज़ें फिलअप हो जाएगा, और आपको एडमिशन्स में कोई रुकावटें नहीं पैदा करेगी, ध्यान रखिएगा। अनेक्जर की चिंता नहीं करना, आप चाहें तो अनेक्जर फॉर्म डाउनलोड कर लें, जहाँ से आपने मेरिट लिस्ट डाउनलोड किया होगा, उसी में आपको नीचे डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा, ब्लू कलर का शायद या ग्रीन कलर का मिक्सअप टाइप रंग होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो सिंपल प्रोसेस से आप चाहें तो भर लें, अगर आपको फिलअप करने के लिए नहीं आता तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले। आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, वहाँ पे मैं रहूँगा, मैं गाइड कर दूँगा, टेंशन नहीं लेना। और चाहे आप यहाँ पॉलिटिकल पार्टी वाले भी हेल्प प्लेस अपना लगाए रहते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टी वाले आपको पूरा ही हेल्प करेंगे, जितना आपको दिक्कतें होंगी अपना जानते पूरा कोशिश करने का प्रयास करते हैं, आप डरिएगा मत। यूजी वाले बच्चे डर जाते हैं कि ये मुझे क्यों अपने पास बुला रहे हैं, ये मेरे फॉर्म में क्या भर रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके हेल्प के लिए होते हैं। आपको जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक वो आपको हेल्प करने का प्रयास करते हैं, फॉर्म फिलअप भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से आइए, मस्त चिल कीजिए। बाकी जो पेड काउंसलिंग वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए टेंशन नहीं लेना, उनके लिए मैं हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं वहाँ पे ही रहूँगा, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, आपके एडमिशन तक। एडमिशन के बाद भी मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, पर एडमिशन टाइम आपके लिए ज़रूरी है, मैं वहाँ आपके लिए ज़रूर रहूँगा। तो पेड काउंसलिंग वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। कोई दिक्कत हो पेड काउंसलिंग वाले बच्चे तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल डाउट्स क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं और काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग में आपको फैसिलिटी दिया जाएगा, 24 आवर कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको एडमिशन में हेल्प किया जाएगा, काउंसलिंग में हेल्प किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको हेल्प किया जाएगा, हॉस्टल अलॉटमेंट में आपको हेल्प किया जाएगा, पर्सनल गाइड मैं करूँगा उसमें आपको। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैसे पहुँचना, कहाँ स्टे करना है, और जो अच्छे घर से नहीं आते, जिनका फाइनेंस अच्छा नहीं है, फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनको मैं अपने हॉस्टल्स में किसी तरह एडजस्ट करता हूं, जो काउंसलिंग के लिए आते हैं। क्योंकि आप जब भी काउंसलिंग के लिए आएंगे तो एक दिन पहले ही आपको आना पड़ेगा, तो एक दिन आप कहीं ना कहीं आपको स्टे करना पड़ेगा। तो जो पेड काउंसलिंग वाले बच्चे होते हैं उनको मैं अपने हॉस्टल्स या कैंपस या कहीं भी अपने तरफ से एडजस्ट कर देता हूं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप भी चाहते हैं पेड काउंसलिंग जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग से जुड़ने के लिए सिंपल प्रोसेस है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे लिंक दिए गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, एक व्हाट्सअप लिंक होगा, ओनली फॉर पेड करके होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे पास मैसेज आ जाएगा, हेलो आई वांट टू इनरोल योर पेड काउंसलिंग, और पेड कोर्सेज मैंने सेट करके रखा, बस उस पर आपको क्लिक करना और मेरे पास मैसेज आ जाएगा। मेरे ओर से आपको एक मैसेज जाएगा जिसमें आपको नेम, कैटेगरी, स्टेट, सब्जेक्ट आपको फिल करना और पैसे पेमेंट करना। पैसा कितना पेमेंट करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 रुपीज़ पेमेंट करना है, और ओबीसी SC ST के लिए 200 पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद आप पेड काउंसलिंग से जुड़ जाएंगे, उसके बाद आपको सारे फैसिलिटी दिया जाएगा। उसके बाद उसमें आपको कुछ ग्रुप में जोड़ा जाएगा, आप चाहे तो आप जितने भी पेड काउंसलिंग के बच्चे उसमें आप उनसे आप बात कर सकते हैं चैट ग्रुप में जुड़कर, और वो जुड़ने के बाद मिलेगी आपको सुविधा। अब बाकी आप पेड काउंसलिंग नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो मैं नोटिफिकेशन आपके लिए देता ही रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।